नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं कल युग के प्रथम चरण की सबसे गंदी खबर। आपको बता देते हैं, हम खड़े हैं करनाल के आईजी ऑफिस के बाहर। आप ये देख सकते हैं, ये आईजी ऑफिस करनाल का है और उसके बाहर खड़े हैं हम लोग। और जो ये खबर आपको दिखा रहे हैं, ये खबर है एक ऐसी कलयुगी माँ की जो अपने आशिक के साथ खुद तो रंगरलिया मनाती थी, साथ में अपनी नाबालिग बेटी को भी उसके समक्ष पेश करना चाहती थी। दोस्तों, मामला बेहद ही गंभीर और संगीन है। आपको बता दें, जैसे ही ये मामला सामाजिक कार्यकर्ता नारी उत्थान समिति की जो अध्यक्ष है सविता आर्या जी के समक्ष पहुंचा तो मामले ने करवट ले ली और मामला पुलिस में पहुंच गया। आपको बता देते हैं, पुलिस ने इस मामले की आरोपी इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। और आप देख सकते हैं, ये फोटो पुराना फोटो है और ये महिला अपने आशिक के साथ हरिद्वार में मौज मस्ती कर रही है। दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाओ और इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दो और अपने कमेंटों से इस बॉक्स को भर दो। दोस्तों, हम आपकी पूरी इस सनसनीखेज खुलासे के साथ आपकी बात करवाएंगे सविता आर्या जी से। उनसे जानना चाहेंगे कि इतना घिनौना अपराध और इतनी घिनौनी हरकत किस तरह से एक माँ कर सकती है। सविता जी, अब तक टाइम्स पे आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मैम, ये किस तरह का मामला है? एक माँ इतनी ओछी हरकत पर उतर जाएगी, अपनी नाबालिग बच्ची को ही अपने आशिक के पास पेश करने की तैयारी में। सर, ये कलयुग ही कहेंगे हम इसको। कहते थे कि माँ जो हो वो अपनी बेटी का सुरक्षा कवच होती है। सबसे ज़्यादा सेफ जो है बेटी अपनी माँ के पास ही मतलब मानती है कि साए की तरह जो माँ है वो अपनी बेटी का ध्यान रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग आ चुका है, क्योंकि हम इसको कलयुग ही कहेंगे कि 15 साल की एक मासूम सी जो बच्ची है, 10th क्लास की छात्रा है, और उस बेटी को अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक माँ अपने आशिक के पास किस तरीके से भेजना चाहती है। वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग जब हमारे पास आई तो हमारा मतलब दिल जो है वो दहल गया कि नारी जाति के ऊपर भी ये एक कलंक है। क्योंकि नारी जाति जो है वो देवी मानते हैं नारी को। अभी जो नारी होती है वो देवी होती है, और वो जब इस तरीके के कलंकित जब वो करती है तो हमें भी अफसोस होता है कि हम भी एक महिला हैं। और जब ये मेरे सामने ये मामला, इन्होंने 21 तारीख को दरखास्त दी थी, 21 दिसंबर को, 24 को इनका संभालका थाना में केस पहुंचा था, इन्होंने एसपी ऑफिस में दरखास्त दी थी, और 29 तारीख को इनका मुकदमा दर्ज हुआ। जो कि हरियाणा सरकार ये एक आदेश, कोर्ट के भी आदेश हैं कि नवजात नाबालिग जो लड़की का कोई भी केस या किसी महिला का कोई भी जो केस आता है तो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने, अब ये देखो कि 9 दिन के बाद मुकदमा दर्ज होता है, उसके 20 दिन के बाद ये केस मेरे पास आता है। किसी ने मेरा नंबर दिया, ये धक्के खा रहे थे, कभी किसी अफसर के पास जा रहे थे, कभी किसी अफसर के पास जा रहे थे, किसी ने मेरा नंबर दिया, ये मुझसे आके मिले। और अगले दिन जब मैंने आईओ से बात करी और मैंने उनको बोला कि आप कम से कम ऑडियो तो सुन लो, एक इंसानियत के नाते एक ऑडियो सुन के तो कम से कम आप उसको गिरफ्तार कर ही सकती हो। और उन्होंने जब कही कि मैं घर जाके सुनूंगी, उन्होंने ऑडियो सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा कि कल हम उसकी माँ को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगले दिन उसकी माँ को गिरफ्तार किया, मैं मौके पे पहुंची, इनको परिवार को भी वहाँ पे बुलाया था। और जब वो हम मौके पे थे जी, अफसोस की बात ये देखो कि वो लड़का जो है दूसरे गाँव का है, और उस लड़के के गाँव के आके उसकी माँ से बात करने की कोशिश कर रहे थाने में। तो मैंने पूछा उस महिला से कि ये कौन है, तो ये ने कहा कि ये मंजीत के गांव के हैं। तो आप ये समझो कि भाई उनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो उस महिला से ही मिलने पहुंच गए वहां पे, और पुलिस ने उनको वहां भी गिरफ्तार नहीं करा। तो जब मैंने बताया कि भाई ये यहाँ पे कैसे पहुंच रहे हैं, ये देखो कि इसके गाँव के आदमी जब यहाँ पहुंच गए तो इसका मतलब तो ये कहाँ तक भी पहुंच सकते हैं, लड़की के घर तक भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि छोटी मोटी धारा में, इनको लगा कि छोटी मोटी धारा में इसकी माँ को अंदर दिखा देते। 3-4 घंटे इन्होंने कागज कार्रवाई करी और इन्होंने पोक्सो हटा दिया। अच्छा। और इन्होंने कहा कि भाई हम तो है ना कि ऑडियो रिकॉर्डिंग को आधार नहीं बना सकते, कल को कोर्ट हमें पूछेगा। मैं कहा जी ऑडियो में तो बहुत कांड हुए हैं, ऑडियो में तो क्रेटा गाड़ी मांगी थी वो गिरफ्तार हुए, ऑडियो में तो एक पुलिस वाली थी संभालका में, वो पैसे रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी, ऑडियो ही आई थी, उसकी भी एक चैनल ने चलाई थी, उसको भी उस टाइम पे सस्पेंड किया था। तो ऑडियो को आधार का कैसे नहीं मान सकते? खुद की माँ और खुद उसके आशिक की इतनी सारी ऑडियो, एक दो नहीं है, एक दो तो हम भी मान लेंगे भी हो सकता है वो होगी, लेकिन इतनी सारी ऑडियो को आप कैसे निराधार करते हो? फिर इन्होंने कहा कि जी जिनका लड़की ने नाम लिया, क्योंकि 3-4 महीने की बात हो चुकी थी, लड़की को डरा रखा था, इसके फादर की भी एक्सपायर हो गए थे, तो मौका लगा के ताई के पास चली गई। अगर ये लड़की भाई डेट तो मेरे न्यू याद नहीं, जब आप एक बात तो मुझे ये नहीं पता मैंने इसकी माँ को कब गिरफ्तार करवाया था। जब मैं वो डेट भूल सकती तो लड़की भी तो भूल सकती, वो डेट कौन सी थी। तो ये इन्होंने ये बना दिया। दूसरी बात, जब वो षड्यंत्र रच रहा है, जब वो खुद ऑडियो में ये चीज़ बोल रहा है कि किस तरीके दवाई देके किस तरीके से मेरे पास ले आ जाए, किस तरीके से ये चीज़ हो, जो सारे षड्यंत्र है, तो हो सकता है अपने फ़ोन को दूसरी जगह रखा है। तो पुलिस ने ये कह दिया कि भाई उस दिन की जो है उस लड़के की लोकेशन
लोकेशन नहीं आ रही यहाँ की, उसकी लोकेशन नहीं आ रही है। अब वो तो 3-3 फ़ोन रखते हैं, क्या पता कौन सा फ़ोन लेके जा रहे हैं, कौन से फ़ोन को वहाँ रखा है जानबूझ के कि उनका तो पूरा षड्यंत्र था, उनका काफ़ी दिन से चल रहा हुआ था। हर रोज़ की जो ऑडियो आई, हर ऑडियो में यही बात बोल रही है कि इस तरीके से एक बार इसके संबंध बन जाए तेरे से, फिर ये मेरी मुट्ठी में हो जाएगी, फिर मैं जो चाहूँगी लड़की से वो करवाऊंगी। मैम इसमें एक बात है कि कौन से थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? समाल का थाना में। समाल का थाना जो ये करनाल रेंज के अंदर नहीं नहीं, यहाँ करनाल रेंज के करनाल अंदर, रेंज में करनाल रेंज आता के है। अंदर। और मैम इसमें एक बात जो सबसे बड़ी है कि इसमें कंप्लेंटेंट कौन है? लड़की है खुद। खुद। जी। जब लड़की खुद कंप्लेंटेंट है तो फिर पोस्को क्यों नहीं लगा? वो लगाया था पहले मुकदमा दर्ज, उसमें ही हुआ था, जी। लेकिन बाद में पुलिस हटा रही थी उसको, पहले उसमें ही था तो मुकदमा अभी दर्ज। हटा तो नहीं है? नहीं अब नहीं हटा, फिर मैंने आईजी मैडम के संज्ञान में डाल दिया। तो उस दिन इसकी माँ गिरफ्तार हुई ना शाम को, मुझे लगा कि इन्होंने तो पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। और पुलिस ने, जैसे मैं 4 घंटे तक थाने में रही, मुझे लगा कि भाई उन्होंने कहा कि मैं कहा, भाई की माँ को जमानत तो नहीं मिल जाएगी, उन्होंने कहा कि बाहर की बाहर मिल सकती है। ये तो दोस्तों आपको जब बता देते मैंने हैं आईजी मैडम के संज्ञान में ये मामला डाला था, फिर उसकी पोक्सो में ही गिरफ्तार है उसकी। दोस्तों आपको बता दें जब जिस तरह की नाबालिग लड़की की कोई कंप्लेंट आती है तो इमीडिएटली पोस्को एक्ट लग जाता है। और आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय की हिदायत के अनुसार पोस्को एक्ट के अंदर जब मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें ना तो लड़की को हम दिखा सकते हैं, ना उसकी आपको आवाज सुनवा सकते हैं, ना उसकी पहचान बता सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम अपनी इस खबर में लड़की को बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, उसकी पहचान को नहीं बताएंगे, कहाँ की रहने वाली है, क्या मामला था, ये जरूर बताएंगे। वो भी सामाजिक कार्यकर्ता स्विता आर्य जी हमारे साथ है। स्विता आर्य जी, किस तरह का ये प्रेम प्रसंग का मामला है? माँ और उसकी आशिक और बेटी को बीच में झोंकना चाहते थे। काफी दिन से चला हुआ था इनका मामला, हरिद्वार तक भी गए हैं और समाल का भी जैसे मिलने के लिए वो जाती थी कि वो सारी ऑडियो में मतलब वो सारी बातें उसके मतलब ऑडियो सुनी, उसमें ही मैंने सब पता लगा कि भाई कैसे इसकी माँ किस तरीके से उससे मिलने जाती थी। ये कहती थी बस एक कमी रहेगी, मैंने ऑपरेशन करा लिया, अगर एक बच्चा तेरा हो जाता तो मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ रहती। किसी ऑडियो में ये है कि वो ये कह रही है मैं अपनी लड़की बेटी की शादी तेरे से करवा दूँ, पूरी जिंदगी तेरा मेरा प्रेम प्रसंग चलता रहेगा। मतलब इस तरीके की मतलब कई बहुत सारी ऑडियो अलग अलग तरीके की जो हमारे पास आई हुई है कि एक माँ इतनी कैसे गिर सकती है, जो अपनी ही बच्ची को मतलब अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपनी बच्ची को ही उस दलदल में फंसाना चाहती है। और इतना ही निकम्मा वो लड़का है जो वो उस महिला को ये कह रहा है कि अगर तेरी बेटी बीमार है तो मेरे से संबंध बनवा दे, ये ठीक हो जाएगी, जल्दी दवाई से ये ठीक नहीं होगी। इस तरीके की मतलब मैंने अगर इतनी घटिया सोच है कि ऐसी मानसिकता एक व्यक्ति की किसी की हो सकती है, हम समझ भी नहीं सकते। एक 15 साल की एक मासूम सी बच्ची और उसके बारे में इस तरीके के ऐसे ऐसे मतलब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो भी एक माँ के द्वारा, तो हम एक किसी और महिला पे कैसे विश्वास करेंगे? तो मतलब ये हम इसको कलयुगी कहेंगे। तो मैम इसमें लड़की को तो नहीं झोंका गया? अभी लड़की का नहीं बचाव नहीं, है या लड़की नहीं को है? क्या था कि लड़की के साथ छेड़खानी करवाने की कोशिश करी थी, लड़की को लेके मतलब इसकी माँ चली थी समालका के लिए दवाई दिवाने के बहाने से, और वहाँ पे लड़की के साथ छेड़खानी हुई। तो लड़की ने जब ये कहा कि समालका तो इधर, आप मुझे नहर की तरफ ही उधर क्यों लेके जा रहे हो, तो ये लड़की उतर गई वहाँ, मतलब इसने विरोध करा तो मोटरसाइकिल रोक दी और उसके बाद इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी लड़की के साथ। तो ये चिल्लाई तो वहाँ राहगीर आते होंगे, तो उसके बाद फिर इसको वापस घर छोड़ गए। मैम तो क्या लगता है आपको ये समाज कौन सी दिशा में जा रहा है? आप ही देखो ये कौन सी दिशा में जा रहा है कि एक माँ के पास भी बच्ची सेफ नहीं है, तो इससे बड़ा कलयुग नहीं हो सकता कुछ भी। मैम क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? मैं ये कहती हूँ कि कम से कम एक नारी जाति के ऊपर कलंक तो मत लगाओ, और एक घटिया जो मानसिकता, क्योंकि उस लड़के की जितनी भी मेरे पास ऑडियो है सारी नशे में है, तकरीबन जो है वो ऑडियो नशे में है। तो मैं ये कहती हूँ कि नशे के ऊपर अंकुश लगाए, आधे से ज़्यादा जो है अपराध है वो बच जाएंगे। क्योंकि जो नशा करने वाला व्यक्ति है उसका कहीं ना कहीं जो मानसिकता होती है उसकी मतलब सोच ऐसी बन जाती है कि उसको ये पता ही नहीं होता कि तू किससे क्या बात कर रहा है, तू किसी महिला को उसकी ही बेटी के बारे में क्या बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि जो लोगों के जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी गंदी परवरिश होती है। मैम इस पूरे मुकदमे में आरोपी कौन कौन है? उसकी माँ और उसका आशिक, तो गिरफ्तारी किस किस की हुई है? खाली उसकी माँ की। तो मैम आज आप यहाँ आईजी मैडम से मिलने आए हैं तो क्या मांग है आपकी? बस क्योंकि जिस दिन उसकी माँ को गिरफ्तार करवाया था, जब पुलिस उसकी धारा हटा रही थी, तो मैडम के कहने से ही वापस उसी में वो गिरफ्तार हुई थी। तो मैडम के शायद संज्ञान में ये मामला, अब मैडम को नहीं पता होगा कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो मैडम को बताने आई हूँ कि जी वो लड़का अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो लड़का क्या फरार है वो? पता नहीं, वो एक कभी तो पुलिस वाले कह देते हैं कि भी वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी जहाँ वो जॉब करता है, कभी कह देते हैं फरार है, भी ये पता ही नहीं। और इधर से कुछ ये भी सुनने में आया है कि पुलिस ये वेट कर रही है कि वो बेल लगा दे, बाहर की बार उसकी बेल हो जाए, इसलिए उसको मौका दिया जा रहा है। तो मैम इसमें बेल तो हो नहीं सकती? हो नहीं सकती, लेकिन वो कोशिश तो है ना उनकी जारी, कोशिश तो अगले कर ही रहे हैं पूरी। मैम लगता क्या आपको पूरा मामला एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये कोई गहरा साजिश भी हो सकती है? कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मतलब बचाया जा रहा है किस तरीके से। अगर मैं ये कहती हूँ कि क्या मैंने खुद उनसे ये पूछ कर आया था थाने वालों से भी तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं,
अगर कोई बेटी वाला जिसके घर में बेटियां हैं ना, वो व्यक्ति इस तरह की नहीं सोच सकता जिसके घर में बेटी है। हमारे तो कोई बच्चा भी नहीं है, लेकिन जब भी हम इन बच्चों का दर्द नहीं देख सकते, और जिसके बच्चे होते हैं, मैं ये कहती हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ इस तरीके का कैसा कर सकते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि कैसे कर भी कैसे सकते हैं वो। मेरी माँ, मैं इस उम्र में अब भी मेरी माँ मुझे ये कहती है जब घर से बाहर निकलती, बेटी ध्यान से जाना। एक माँ ये होती है, बेटी ध्यान से जाना, बेटी ध्यान से जाना। माँ बाप है ना मास्टर होता है बेटी, माँ बाप जब समझाता है ना तो बुरा नहीं मानना चाहिए, माँ बाप मास्टर होता है। तो इस तरीके की हमारी माँ तो आज भी हमें ये कहती है। तो ये पता नहीं किस दिशा में ये समाज जा रहा है। तो इसमें हम सब ने मिलके, आपने, हमने, सब ने मिलके सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हो। आप इस तरह के जो ये घिनौना करते हैं आप लोग दिखाते हो, तो उससे पुलिस भी जागती है और सरकार भी जागती है। तो आपकी कलम में ताकत होती है, आपके इसमें ताकत होती है। जो काम आप कर सकते हो शायद हम लोग वो नहीं कर सकते। हम कहाँ तक लड़ सकते हैं, हमें तो फिर भी दबा देते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत होती है जो वो हमारी आवाज़ को आप सरकार और प्रशासन तक पहुंचाते हो, तो तब जाके इन बेटियों को न्याय मिलता, नहीं तो न्याय नहीं मिलता। बहुत सी बेटियां जो दर दर की ठोकर खाती हैं, थानों के चक्कर लगाती हैं। कहते थे कि महिला थाना खुल गए, बहुत से सुविधा मिल गई महिलाओं को, लेकिन ऐसी कोई सुविधा मुझे नज़र नहीं आती कि कहीं बेटियाँ जो नाबालिग बेटियाँ ना, आज भी वो ऐसे ही उनके साथ अन्याय हो रहा है। महिलाओं की मैं बात नहीं करती, महिलाओं तो मैं भी ये कहती हूँ चलो 80% हमारे जैसी महिलाएं किसी स्वार्थ में आके, जैसे इसकी माँ ही लगा लो, अपने स्वार्थ में आके किसी से संबंध बना के फिर उसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करा देती है, उसको तो मैं भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं स्वार्थ है, लेकिन ऐसी मासूम बच्चियों के साथ। मैम, आजकल की जो बच्चियां हैं उनको बचाने के लिए क्या कहेंगी? सोशल मीडिया पे बड़ी गंदगी परोसी जाती है, बड़ी ऐसे ऐसे फोटो देके इन लड़कियों को बहलाने फुसलाने के मामले सामने आते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने देखा होगा कि एक वीडियो कॉल का सिस्टम चला हुआ कि भी सीधे एक, मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ कि 18 साल से नीचे तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोई बच्चा सोशल मीडिया चलाए। उस पर बैन होना चाहिए कि इस आईडी डालो, 18 साल से कोई नीचे है तो उसकी आईडी, उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये किस तरीके के नाच गाने, किस तरीके के मतलब टीवी में ये चीज़ें दिखाती हैं, वो दर्शाते हैं, एडवर्टाइजमेंट इस तरीके की दिखाते हैं जिससे बच्चों पर असर पड़ता है। अब आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अब गाँव में तो आपने देखा 90% जो है वो माता पिता अनपढ़ होते हैं, और बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है या किसी से चैट कर रहा है या क्या कर रहा है। कई बार तो आपने भी देखा होगा कि ऐसी ऐसी साइटें हैं कि अगर हम वैसे भी खोलते हैं तो कोई हमारे पास ही कोई गंदी सी वीडियो, गंदे से फोटो आ जाते हैं, हम ही हैरान होते हैं। मैं कहती हूँ पता नहीं भाई क्या खुल गया, देखियो रे, तो वो उसमें मखल लाइयो इसका लोग सा कुछ है कि ये दोबारा ना दिखे, क्योंकि आजकल ऐसी कई ऐपें हैं जो फ़ोन में अपने आप ही खुल जाती हैं साइटें। तो हम ये कहते हैं कि भाई इस तरीके के मतलब जो ये सबसे बड़ा तो ऐसी उन पर जो साइट है उन पर बैन होना चाहिए कि बच्चे गलत दिशा में ना जाएं। फिर उम्र के हिसाब बढ़ती है, उम्र के हिसाब से बच्चों को जबकि ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे। अब मैं पानीपत की बात करूं, उसमें प्रवासी मजदूर ज़्यादा रहते हैं, 8 बाई 8 के कमरे में पूरा परिवार रहता है, 2-3 बच्चे होते हैं। अरे तो कोई मतलब पढ़े लिखे घरों के बच्चे तो सोशल मीडिया पे देखते, वो अपने माता पिता को लाइव देखते हैं, तो वो असर पड़ता है दिमाग में, तो ज़्यादातर मतलब वही जो बच्चे वो गलत दिशा में जाते हैं। मैम, एक माँ अपनी बच्चियों को प्यार से तो समझाती है, धमका के किस तरह से समझाए, वो तरीका बताओ आप। देखो, माँ धमका के नहीं, माँ प्यार से ही समझा सकती है, और बच्चा जो है जो प्यार से ही मानेगा। धमकाने से बच्चा नहीं मानता, उसे जिद्दी बनता है बच्चा। बच्चे को प्यार से समझाओ, एग्जाम्पल दे के समझाओ। जब मेरे पास केस आते हैं छोटी छोटी बच्चियों के, तो कई बार वो मैं उनके माँ बाप के सामने जब उन बच्चों को समझाती हूँ तो वो माएँ ये कहती हैं कि आप किस तरीके से बच्चों को, एक लड़की घर छोड़ के भाग गई थी, 10 दिन उसकी शादी के रह गए थे, और उस लड़की को मैं दिल्ली से जब लेके आई थी पुलिस के साथ जाके, वो उसके बाद भी उस लड़की की शादी टूटी, जो उसके मामा की लड़की की उससे शादी करवाई थी। मैंने कहा जब लड़की से शादी नहीं करना चाहती तब मत करवाओ, क्योंकि दबाव मत बनाओ लड़की पे। और उसके बाद जब मैं उस लड़की को समझाती थी तो आज भी उसका परिवार, कई बार वो लड़की नहीं मानती तो मुझे बुला के ले जाते कि 5 मिनट आप बच्ची के पास बैठ जाओ, आप उसको समझाओगे। तो हम बच्ची को एग्जाम्पल देती हूँ, बेटा आप लव मैरिज करोगे, अब ये लड़का आपको अब भगा रहा है, उसके बाद 2 दिन के बाद जब ये भूत सवार उतर जाएगा, जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते वो आपके कहाँ से होंगे, और 2 दिन के बाद ये चीज़ होगी। फिर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, उसने शादी करी थी, वो मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ बच्चों को ये चीज़ें, देखो ये कौन मेरे से पास केस ऐसे? बहुत मैं दिखाती हूँ, ये केस मेरे पास आया हुआ है, इन्होंने शादी करी थी, अब इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं एग्जाम्पल दे के उनको समझाती हूँ, बेटा माँ बाप की बात सुननी चाहिए। कोई भी लड़का है वो कुछ दिन के लिए कुछ आपको बहलाएगा फुसलाएगा या इस तरीके की बातें करेगा। लड़कों को भी कहती हूँ, भी लड़कियां भी आपको प्रेम जाल में फंसा, मैं लड़कों को भी कहती हूँ, मैं ज़्यादातर कॉलेज स्कूल के लड़कों को भी कहती हूँ 18 साल से नीचे लड़कियों से बात ना करो, लड़की मर्जी से भी जाएगी तो भी आप दोषी हो, तो भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। लड़कों को भी समझा के आती हूँ। लड़की आज जी बच्चों को जरूरी है, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को समझाना माँ बाप का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। हम तो स्कूलों में भी जाके मैं ये कहती हूँ टीचरों को भी, आप भी बच्चों को समझाओ। आप ये समझो कि हमारे ही बच्चे हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों को समझाते हो इसी तरह इन बच्चों को भी समझाओ, क्योंकि हमारा जो समाज हो किसी गलत दिशा में जा रहा है, इसको हम सब मिल के ही इनको सुधार सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी के साथ 2 घंटे बात कर रहे हैं, उसमें से अगर हमारी 2 बात तो उनकी समझ में आएंगी, तो हम कोशिश करते हैं जब तक वो संतुष्ट ना हो तब तक मैं उनको उठने नहीं देती। उन बच्चियों को मैं इतने प्यार से समझाती हूँ, बेटा मैं पहले पूछती हूँ, बेटा किस तरीके से इसके उसमें फंसी तू, किस तरीके से इसके पास गई तू, किस तरीके से इसने आपसे बात करी। तो देखो, माँ अगर पूछना चाहे तो बेटी बता सकती है। मैं तो ये कहती हूँ आज जमाना ऐसा कि पिता ने भी बात करनी चाहिए खुल के, पिता भी कर लो बच्चों से बात खुल के, कोई ऐसी बात नहीं है कि पिता नहीं बच्चों को भी अपने माँ बाप से खुल के बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि बच्चे ना, जो असल में क्या होता है जी, आज छोटे छोटे परिवार होते हैं, आपने देखा होगा पति अलग से व्हाट्सअप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, पत्नी अलग से चला रही है, उनको पता ही नहीं है कौन हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे अलग से अपने कमरे में चला रहे हैं, माँ बाप अलग से, वो अलग से। आज का तो जमाना ऐसा आ गया कि अगर किसी ने गेट भी बंद करना होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज लिखेंगे गेट बंद करके, उनका इतना भी कोई फोन उनका देवा आवाज लगा के गेट बंद करका हो। तो ये जमाना आ गया जी, तो कहीं ना कहीं गलत दिशा में समाज जा रहा है। मोरल एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है जी। पहले नाना नानियों की कहानियां सुनते थे, उसमें हमें सबक मिलते थे। आज तो नाना दादी के पास बैठने का टाइम ही नहीं किसी को, बैठे तो माँ बाप नहीं बैठने देते। अगर हमारे बच्चों के तो आप बिगाड़ दोगे। दादा दादी को आज के मामले में आपकी पूरी मांग क्या रहने वाली है? उस लड़के को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये सामाजिक कार्यकर्ता सविता आर्या जी हमारे साथ थी और हम खड़े हैं आईजी ऑफिस के पास, जहां से एक न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इन दोनों आरोपियों में से एक गिरफ्तार हो गई है, ये महिला गिरफ्तार हो गई है। ये जो लड़का है, पुरुष है, इसकी गिरफ्तारी की मांग चल रही है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर देना और कमेंट्स धर देना, दरादर कमेंट धर देना। लेकिन एक बात हम जो कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अपनी नज़र के सामने रखें, मोबाइल से दूर रखें, सोशल साइटों से दूर रखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।